के वार्म अप के साथ स्टार्ट करेंगे। अपन सबसे पहले पैरों की एक्सरसाइज से लेके आप गर्दन की एक्सरसाइज तक करेंगे अपन। तो हल्के वार्म अप इस तरह से पैरों को आपको आगे पीछे करना है। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, इस तरह से। लगातार और इसी तरह से अपन पैरों को पूरा राउंड घुमाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ। बॉडी आपकी 90 डिग्री पे, दोनों हाथ सरफेस पे या थाई से। लगातार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये आपकी पैरों की दोनों मसल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही शानदार। छोटी छोटी एक्सरसाइज लेकिन इसके बेनिफिट और रिलैक्स हो। इसी के साथ एक पैर को फोल्ड करेंगे, पैर को नीचे नहीं रखेंगे और 30 डिग्री पे सीधा करेंगे, इस तरह से। टेन टाइम्स कर लीजिए, 10 टाइम्स दूसरे पैर से करें। रिलैक्स दूसरे पैर से। दोनों पैरों बहुत ही शांत, लगातार और रिलैक्स। और उसके बाद में आप सुखासना में आ जाइए। सुखासन में बैठ के दोनों हाथ सामने और इसी तरह से दोनों पैर दोनों हाथों में इस तरह से दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे और पहले इन रोटेशन, उसके बाद में आउट रोटेशन। बाहर की तरफ दूसरी साइड को, या आपके दोनों हाथों की मसल्स के लिए, कलाई की मसल्स के लिए बहुत अच्छा। आप कोशिश कीजिए कि जो रोटेशन का जो स्पीड है वो नॉर्मल रखें। और इसी के साथ ही कोने में लगातार कोई भी एक्सरसाइज, योगा, किसी भी तरह की वर्कआउट जब करते हैं, प्री वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। साइड में जब आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो किसी भी तरह की इंजरी होने से आप प्री वर्कआउट करेंगे तो बच सकते हैं। ऊपर की तरफ दोनों हाथ मिलानी, कान के टच मिलाएंगे, लगातार
और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, उसके बाद में इस कंसंट्रेट दोनों हाथों को कंधे पे और धीरे धीरे रोटेट करेंगे। कोशिश करेंगे कोनी टच करते हुए लगातार इस तरह से पूरा राउंड बनाएंगे और कोनी आपकी टच कर देंगे। आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत शानदार। शोल्डर मसल्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज लगातार। शोल्डर स्पैन है, बहुत ही केयरफुली और आराम से बॉडी अलाउ कर रही है तो आप करें। इसके बाद ग्रीवासन चाल, गर्दन की एक्सरसाइज। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए। सर्वाइकल की समस्या है वो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, डाउन नहीं जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। और इसी के साथ दूसरी साइड, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। ये क्रम, इसमें भी कोई जल्दीबाजी नहीं। जो भी आसन आप कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई जल्दी, प्री वर्कआउट को बहुत ही आराम से करना चाहिए। और इसी के साथ ही पूरा घुमाएंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते दूसरी साइड। 5 टाइम्स एक साइड घुमाएंगे, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन में या सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यू है वो जैसा आपकी बॉडी अलाउ करती है वैसा आप कीजिए, ज्यादा प्रेशर नहीं। बाकी कोशिश कीजिए कि पूरा राउंड बने और धीरे धीरे आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। और रिलैक्स हो। और इसी के साथ ही दोनों पैरों को दंडासना में, बॉडी आपकी 90 डिग्री, दोनों हाथों को सामने और एक दूसरे के साथ बांध लेंगे और पूरा आगे आपका टो से टच करते हुए पीछे तक जाएंगे। देखिए मेरे साथ खींचे, दोनों हाथ इस तरह से राउंड, दोनों पैर एक दूसरे के साथ मिले हुए। जितना हो सकता है उतना आराम से पीछे भी जाइए। आपकी कोर मसल्स के लिए, स्टमक के लिए, आपकी लेग मसल्स के लिए बहुत शानदार। शोल्डर मसल्स के लिए लगातार कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठे से टच करते हुए निकलेंगे। टेन टाइम्स एक साइड, 10 टाइम्स दूसरी साइड।
स्टमक हेल्थ के लिए, कोर मसल्स के लिए, टमी फैट के लिए बहुत ही शानदार। और इसी के साथ ही दोनों पैरों को फैलाएंगे और स्टार्ट करेंगे। पैर के अंगूठे से टच करते दूसरे पूरा राउंड बनाएंगे और जितना आगे जा रहे हैं उतने पीछे। स्टार्ट कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। जब राउंड बनाएंगे तो आप दोनों पैरों को टच करते हुए इस तरह से निकलेंगे। कोशिश कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। आपकी लोअर बैक पैल, कोर मसल्स, स्टमक, टमी फैट, लेग मसल्स, शोल्डर्स मसल्स, अनेकों बेनिफिट मिलने लगते हैं। आप देखेंगे आपके बॉडी के हर पार्ट पे प्रेशर आने लगेगा। है छोटी सी एक्सरसाइज लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ही शानदार। और रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए वज्रासना की स्थिति में आ जाएंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। सांस छोड़ते बालासन। सांस लेते पूर्व स्थिति और इसी के साथ उष्टासन। दोनों नीज पे आ जाएंगे। दोनों पैर आपके सरफेस पे इस तरह से, दोनों हाथ आपके कमर के इस हिस्से पे इस तरह से आप लगाएंगे और सांस लेते हुए अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेंगे। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति और रिलैक्स हो जाएंगे। सांस छोड़। थायराइड के लिए बहुत ही शानदार। हाई बीपी और हाई अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है या लंग से रिलेटेड समस्या है, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, ये आसन बहुत ही केयरफुल या होल्ड के साथ नहीं करेंगे, दोबारा करेंगे। सांस लेते जितना आराम से आप ले जाते, और रिलैक्स हो जाएंगे। सांस इसी में दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक एक हाथ को लेके जाएंगे दोनों पैरों में आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग गैप, दूसरे हाथ को और इस तरह से जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे और वज्रासन में आके रिलैक्स हो जाए और सांस छोड़ते शशाकाश। सांस लेते पूर्व स्थिति और इसी के साथ ही आप पीठ के बल धीरे से लेट जाए। उत्तान पादासन और सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों से आपके एड़ियों को इस तरह से टच कर लेंगे या पकड़ लेंगे। सांस लेते हैं अपर
लोअर बैक पेन के लिए, स्टमक के लिए, थाइज मसल्स के लिए, घुटने से रिलेटेड कोई समस्या है, बिल्कुल आराम से करें। नहीं कर पा रहे, नहीं करें। किसी तरह का कोई ऑपरेशन है, नहीं करें। उत्तान पादासन 30 डिग्री, ये फ्लो करना है 5 टाइम्स। लगातार करेंगे और 2 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इस तरह से आप सभी लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। बिल्कुल ही आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़। इस तरह से यह आपकी लेग मसल्स के लिए, थायराइड के लिए, क्योंकि अब आप देखेंगे सेतु बंधासन हो जाएंगे, आपका चिन्ह आपके गले पे असर आने लगता है। देखिए इस तरह से थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही शानदार, और ये कोर मसल्स के लिए बहुत शानदार। तानपादासन, स्टमक, टमी फैट। और रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों पैरों को सीधे कर। इसी के साथ चक्री आसन का अभ्यास करेंगे, अल्टरनेट लेग के साथ, दोनों पैर एक दूसरे के साथ। दोनों पैर सीधे होंगे। इसमें भी कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम से लोग बहुत फास्ट करने लगते नहीं। अब जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे इसका, तो आपकी बॉडी पे भी आप इस अभ्यास को महसूस कर पाएंगे। इस तरह से पूरा सीधा कीजिए पैर, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर नीचे नहीं रखेंगे, लगातार करेंगे 20 बार एक साइड, 20 बार दूसरी साइड। सांसों की गति सामान्य, और रिलैक्स। इसी के साथ अल्टरनेट के साथ किया था, अभी दोनों पैरों को एक साथ करें। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और एक साथ सामने की तरफ जाएंगे। कोर मसल्स है, स्टमक है, लोअर बैक पेन, थाइज मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए बहुत ही शांत। इसमें आप कोशिश कीजिए दोनों पैर मिले रहेंगे, घुटने आपके मिले रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, और रिलैक्स हो जाइए। साथ साथ अभ्यास करेंगे, आप लगातार करेंगे, ऑटोमेटिक आपके कोर पे असर आने लगेगा। पवन मुक्त आसन, एक पैर से, एक पैर को फोल्ड कीजिए, अपर बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और घुटने से आपकी नोज टच होगी। सांस छोड़ते हैं। सांस लेते रिलैक्स, दूसरे पैर से सांस छोड़ते। हाई बीपी वाले होल्ड नहीं करेंगे, लगातार जाएंगे, लगातार वापस आएंगे।
लगातार। पवन मुक्त आसन, नाम से विदित गैस्ट्रिक से रिलेटेड समस्या के लिए बहुत ही शानदार अल्टरनेट लेग के साथ लगातार। लास्ट वन होल्ड के साथ करेंगे। हाई बीपी वाले, हार्ट से रिलेटेड वाले होल्ड नहीं करेंगे। दूसरा पैर, और रिलैक्स। इसी के साथ ही दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से आप हाथों से बांध के अपर बॉडी को लेके आएंगे, इस तरह से। सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाए। हल्का फुल्का अगर कमर में किसी तरह का कोई खिंचाव भी अगर आया है तो उसके बाद वह मरकट आसन कर लीजिए। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ 180 डिग्री पे या आपके सिर के नीचे इस तरह से लगा लीजिए। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, घुटने एक दूसरे के साथ मिले हुए, और सांस छोड़ते एक साइड में बेंड करेंगे अपर बॉडी को विपरीत दिशा। हल्का फुल्का खिंचाव दूसरी साइड में, इसमें भी कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। कमर में अगर हल्का फुल्का दर्द है, लोअर बैक पेन, आप मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे दोनों पैर एक साथ। आप पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप रखेंगे और आपका नी आपके एंकल से टच होगा। वही सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी विपरीत दिशा। सांस छोड़ते दूसरी साइड, अपर बॉडी विपरीत दिशा। सांस छोड़ते आप देखेंगे पूरा खिंचाव आएगा। लगातार दोनों हाथों को आप 180 डिग्री पे या आपके गर्दन के नीचे लगातार। इस तरह का रोटेशन बनाइए कि आपका जो नी है वो एंकल से टच हो, आपका घुटना आपकी टकने से टच हो। लगातार और रिलैक्स हो जाइए। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ बॉडी के पैरेलल। स्टार्टिंग में जब 5 से 7 मिनट प्री वर्कआउट करते हैं, बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लास्ट में 5 मिनट आप बॉडी को मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप, दोनों हाथ आसमान की तरफ खुले हुए।
और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में लेके आएंगे। जब बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स स्थिति में आ जाएगी, उसके बाद में बॉडी में मूवमेंट नहीं करेंगे। 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे शवासना की स्थिति में आके। एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़, दोबारा से गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दें। आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। बॉडी से स्ट्रेस दूर करेंगे। नॉर्मल गति से सांस, आपका ध्यान सांसों की गति पे। आपके मन को राइट हैंड पे लेके जाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे। आपके ध्यान को, मन को राइट हैंड और उसके बाद में लेफ्ट हैंड। इसी के साथ राइट पैर पे लेके जाएंगे, फिर राइट पैर से लेफ्ट पैर की ओर। ध्यान आपका केंद्रित होने लगेगा एक जगह। आप अपनी बंद आंखों से अपनी बॉडी को देखेंगे, ऑटोमेटिकली ध्यान एक जगह केंद्रित होने लगेगा। और इसी तरह से आपका ध्यान सांसों की गति पे रहेगा। बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं। आंखें बंद ही रखेंगे और मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे और दोनों पैरों में, दोनों हाथों में हल्का सा मूवमेंट करेंगे। बॉडी में खिंचाव लेके आएंगे। और धीरे से राइट टर्न होते हुए आंखें बंद रहेगी और सुखासना में आके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ योग मुद्रासन में, सुखासन की स्थिति में। एक गहरी सांस लेके रिलैक्स होइए। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे और रब करेंगे।
एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने फेस पे, अपनी आंखों पे और गर्दन पे, पूरे शरीर पे लेके जाएं और धीरे से आंखें खोलेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।